Hello students, how are you? Yesterday we have done chapter 9 question answers, that is soil. Today we will continue from that question answers only. ठीक है? So I am writing from which chapter? Chapter 9, soil. Right? Our next question is, we are on SAQ, short answer type question. Okay, so our first question is, our today's first question, but SAQ fourth question, define percolation rate. Okay, this is our question. So मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी, चैप्टर में ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बट लेट अस स्टार्ट राइटिंग द आंसर, देन आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, सो percolation is the property of absorbed water by soil. If we pour a bottle of water on the floor, and another bottle of water in the soil, the water on the floor will flow down. But water in the soil will be absorbed. The percolation rate is the percolation rate is the amount of water absorbed by any soil
at any given time. मैंने इसको आपके लिए एक्सप्लेन भी कर दिया है, आप इसको समझते हैं what actually it means. परकोलेशन रेट, परकोलेशन रेट जो होता है वो प्रॉपर्टी है कि कितना वाटर एब्जॉर्ब किया है सॉइल ने, अपने अंदर कितना वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है सॉइल ने। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है ताकि आपको अच्छे से वो जो है समझ में आ जाए। जैसे तो अगर हम इफ वी पोर अ बॉटल ऑफ वाटर ऑन द फ्लोर, मीन्स अगर हम एक बॉटल का पानी गिरा दें फ्लोर पे, और एंड अनदर बॉटल ऑफ वाटर इन द सॉइल, और दूसरा बॉटल का वाटर हम सॉइल पे गिरा दें, मिट्टी में गिरा दें, देन व्हाट विल हैपन, द वाटर ऑन द फ्लोर विल फ्लो डाउन। जो फ्लोर पे गिरा है वो बहने लग जाएगा और नीचे की तरफ जाने लग जाएगा साइड में। लेकिन जो वाटर हमने सॉइल में डाला है वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब, है ना। वो पानी जो है जमीन के नीचे जाने लग जाएगा, है ना बेटा, सॉइल के अंदर जाने लग जाएगा, एब्जॉर्ब होने लग जाएगा, राइट। इसी को हम क्या बोलते हैं, परकोलेशन रेट। सो द परकोलेशन रेट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, कितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ है किसके अंदर, सॉइल के अंदर, किसी पर्टिकुलर टाइम में, दैट इज नॉन एज परकोलेशन रेट, राइट। सो चीजों को क्रैम करने की जरूरत नहीं है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा अगर आप क्वेश्चन आंसर्स के मीनिंग पे जाओगे तो। फाइन, आई एम गिविंग यू 2 minutes सो दैट यू कैन राइट इट डाउन। आपको यहीं से राइट इट डाउन करना है, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू PDF, यहीं से आपको नोट डाउन करना है बेटा, सो प्लीज नोट इट डाउन। Done beta? Okay. Now, our next question is, I'm rubbing it. अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है that is explain how soil is formed. अब हम ETQ पे आ गए हैं, essay टाइप क्वेश्चन पे, ETQ and its full form is essay type question. Okay, so our first question is explain how soil is formed. Okay, हमें एक्सप्लेन करना है कि सॉइल कैसे बनता है ना, जो हमारी मिट्टी है ये कैसे बनी है। ओके, सो आई एम राइटिंग द आंसर फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन यू।
वैसे चैप्टर में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग इट. द सॉइल is formed in millions of year the soil is made up of very small particles the soil is thin. The soil is thin layer material covering the earth's surface and is formed from weathering rocks. From weathering of rocks. It is made up mainly of mineral particles, organic matter, air, water, and living organisms. ओके, सो मैं इसमें आपको एक डायग्राम भी बनाना है. पहले आप इसको लिख लो, देन आई विल टेल यू कि विच डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ. क्योंकि ये ETQ टाइप है, ऐसे टाइप क्वेश्चन है. 5 मार्क्स के रिलेटेड हमें ETQ क्वेश्चंस करने होते हैं. सो उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन द मीनिंग. हाउ सॉइल इज फॉर्म. जो सॉइल होता है वो उसको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, राइट. द सॉइल इज फॉर्म इन मिलियंस ऑफ ईयर. ठीक है. और सॉइल बनता किससे है? द सॉइल इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल से बनता है. फिर सॉइल दिखता कैसे, कहाँ होता है? सॉइल हमारी अर्थ के सबसे ऊपर वाली लेयर होती है. द सॉइल इज थिन लेयर मटेरियल कवरिंग द अर्थ सरफेस. बनता कैसे है? इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक्स, है ना. रॉक्स की वेदरिंग करने से बनता है. And it is made up mainly of mineral particles, organic matter, air, water and living organisms. Right? इस तरीके से इनकी हेल्प से हमारा क्या बन जाता है, soil. Okay बेटा? Now, just I'm giving you time for writing it down. You can write it. And
and be careful, there should be no any spelling mistake. Note it down beta, and there should be no any spelling mistakes. Okay, in this diagram, in this question, you have to draw the diagram on page number, I am writing over here, page number 119, figure number 9.4. ये आपको ड्रॉ करनी है इसके अंदर, ओके, एंड देन योर क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड. ओके, now we will do our next question, that is list the differences between clay soil and sandy soil. So let me rub it. I hope you all have written it. Okay. First of all, I am writing the question. Question number 2 of essay type question. List the differences between clay soil and sandy soil. ओके, क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल के बीच में आप लोगों को डिफरेंस बताना है. आपको पता ही होगा इसके बारे में, मैंने डिस्कस किया था चैप्टर के अंदर भी, बट स्टिल आई एम राइटिंग द आंसर. सो बेटा, आई एम राइटिंग इट डाउन. मैं इसके आपको 7 पॉइंट्स लिखाऊंगी एंड यू कैन लर्न एनी 5. ओके, सो फर्स्ट वन इज द क्ले सॉइल. इसके बीच में मार्जिन ड्रॉ करके आपको लिखना है किसके बारे में, सैंडी सॉइल के बारे में. बट मेरे पास अभी यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो पहले मैं क्ले सॉइल के बारे में लिखूंगी एंड देन आई विल राइट द अबाउट द सैंडी सॉइल. बट आप लोगों को नोटबुक के अंदर एक साइड क्ले सॉइल लिखना है और एक साइड सैंडी सॉइल लिखना है. फाइन, आई एम नॉट हैविंग इनफ स्पेस, दैट्स वाई पहले मैं क्ले सॉइल के बारे में 7 पॉइंट्स लिख रही हूँ यहाँ पर. ओके, माई फर्स्ट पॉइंट इज द प्रपोर्शन ऑफ fine particle is higher. Okay, this is your first point. Second point is particles are
packed tightly. Third point is it can hold water. It can hold water. It can hold a good amount of water. A good amount of water. ओके, हो गया आपका थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट इज वाटर cannot drain quickly. Fifth point is it is heavy. It is heavy in weight. Sixth is less air trapped between particles. Seventh point is good for growing. Good for growing various crops. Okay, so these are the 7 points. अब मैं इनको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको. जो क्ले सॉइल होता है उसके फाइन पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं. प्रपोर्शन मीन्स रेशो. अगर क्ले सॉइल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं तो जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा होते हैं. ओके, और पार्टिकल्स जो हैं वो काफी टाइटली पैक्ड है, उनके बीच में इतना स्पेस नहीं होता. दे कैन होल्ड अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर. वो अपने अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. वाटर कैनॉट ड्रेन क्विकली. और जो वाटर उन्होंने स्टोर कर रखा है वो इजीली बाहर नहीं निकल सकता. ये हैवी होते हैं वेट में. इनके अंदर मैंने बताया पार्टिकल्स काफी टाइटली पैक्ड है, जगह ही नहीं होती, तो लेस एयर, बहुत ही कम एयर ट्रैप होती है इनके पार्टिकल्स के बीच में. जब जगह ही नहीं है तो एयर कहाँ से जाएगी, है ना. इसलिए एयर भी क्या होती है, काफी लेस होती है. ओके बेटा, इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर ग्रोइंग वेरियस क्रॉप्स. बहुत सारी क्रॉप्स हम इसमें ग्रो कर सकते हैं. ओके, सो राइट इट डाउन प्लीज. यहाँ पर ये आपको विजिबल नहीं होगा कैमरे के अंदर बिकॉज यहाँ पे कैमरा स्टैंड है. सो दिस इज क्रॉप्स. मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्रॉप्स. हरी अब बेटा, राइट इट डाउन. और मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. आपकी नोटबुक टाइम पे कंप्लीट करो. आई एम गिविंग यू टाइम ताकि आप ये वीडियो देखते देखते ही अपना वर्क जो है कंप्लीट कर सकते हो, है ना.
आई थिंक आपने ये लिख लिया होगा। अब हम करते हैं बेटा, हमारा जो सेकंड पार्ट था वो क्या था, सैंडी सॉइल। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कैसे लिखना है, बीच में मार्जिन को ड्रॉ करके, ठीक है। ओके, नाउ आई एम राइटिंग द आंसर ऑफ सैंडी सॉइल। First point is the proportion is large. Particles is higher. Second point is particles are loosely packed. Particles are loosely packed. Third point is its ability to retain water is low. Fourth point is water can drain quickly. Fifth point is it is light in weight. Sixth one is more air can be trapped. More air can be trapped between the particles. And the last point is not suitable for growing crops. ठीक है, समझ में आ गया बेटा? अब मैं इनको एक बार आपके लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ इनको, ताकि आपको ये रटना ना पड़े, क्रैम ना करना पड़े, है ना, और आपको इजीली जो है लर्न हो। तो ध्यान से देखो, जो हमारा क्ले सॉइल था उसके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, है ना बेटा, लेकिन जो हमारा सैंडी सॉइल है उसके अंदर लार्ज पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं। ओके, क्ले सॉइल में पार्टिकल्स काफी क्लोज्ड पैक्ड थे, इसमें लूजली पैक्ड हैं। ये ज्यादा वाटर अपने अंदर रिटेन नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता बेटा, और इसके अंदर अगर वाटर चला भी जाता है तो वो बाहर भी बहुत जल्दी निकल जाता है, ड्रेन हो जाता है। ड्रेन मीन्स बाहर निकल जाना, क्विकली निकल जाता है। ये इसके पार्टिकल्स के बीच में गैप है, इसके वजह से ये सॉइल जो है काफी हल्का होता है, लाइट इन वेट। ओके, और मैंने बताया था पार्टिकल्स लूजली पैक्ड हैं, दूर दूर हैं, तो एयर तो बहुत इजीली जा सकती है उसके अंदर, तो ज्यादा एयर होती है इसके अंदर। मोर एयर कैन बी ट्रैप्ड। ओके, और ये वाटर को होल्ड नहीं कर सकता, पानी डालो तो जल्दी निकल जाएगा, इसके वजह से इसके अंदर हम क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते, नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ओके, सो राइट इट डाउन बेटा।
Okay. I hope you all have written these answers. Next of the answers of essay type question we will continue in our next video. हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. टिल देन आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका काम टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, एंड देयर शुड बी नो एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स. ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू सो मच.